हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज तारीख है 9 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो चलिए, अब समय हो चुका है देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों को जानने का। पहली सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ईरान इजराइल तनाव फिर बढ़ा। मिसाइल हमलों के बाद सीज फायर पर मंडराया खतरा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी ठिकानों पर हमले किए। दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ताओं पर इस घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। अमेरिका और अन्य देशों की निगाहें हालात पर बनी हुई हैं ताकि संघर्ष और न बढ़े। बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतों और मध्य पूर्व की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मुश्किल वैश्विक माहौल में भारत की जीडीपी ने किया कमाल। 7.8% ग्रोथ ने सबको चौंकाया। नए आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चौथी तिमाही में लगभग 7.8% की दर से बढ़ी। यह वृद्धि कई विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमानों से बेहतर बताई जा रही है। भारत की जीडीपी रैंकिंग को लेकर जो गिरावट की खबरें आई थीं, उनका बड़ा कारण रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना बताया गया है। रुपये की कमजोरी से डॉलर में जीडीपी का आकार कम दिख सकता है, जबकि घरेलू मुद्रा में अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो। मजबूत जीडीपी ग्रोथ भारत को निवेशकों के लिए आकर्षक बना सकती है और आर्थिक मजबूती का संकेत देती है। जापान का भारत पर बड़ा दांव अरबों डॉलर के निवेश से बदल सकती है देश की आर्थिक तस्वीर। जापान भारत में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ा रहा है और कई जापानी कंपनियां अपना कारोबार विस्तार कर रही हैं। बढ़ती लेबर कॉस्ट और आर्थिक चुनौतियों के कारण जापानी निवेशक चीन के अलावा नए विकल्प तलाश रहे हैं। भारत को जापान के लिए एक प्रमुख निवेश गंतव्य माना जा रहा है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में। रिपोर्ट के अनुसार 1400 से अधिक जापानी कंपनियां पहले से भारत में काम कर रही हैं और निवेश लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जापान साझेदारी आने वाले वर्षों में व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति दे सकती है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा जलवा। वियतनाम समेत कई देश खरीदने को तैयार। भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इससे पहले फिलीपींस भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है और उसकी डिलीवरी जारी है। ब्रह्मोस अपनी तेज रफ्तार, सटीक निशाने और जमीन, समुद्र, पनडुब्बी तथा विमान से लॉन्च करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच वियतनाम की रक्षा क्षमता मजबूत करने में यह मिसाइल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत वैश्विक हथियार बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। अंजना ओम कश्यप बनाम खान सर विवाद। मानहानि केस के बाद बड़ी कानूनी लड़ाई। टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने कुछ शिक्षकों और यूट्यूब क्रिएटर्स के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार विवादित वीडियो और पोस्ट हटाने के साथ हट जाने की भी मांग की गई है। खान सर और अन्य शिक्षकों का कहना है कि वे अदालत में अपना पक्ष और सबूत पेश करेंगे। अमेरिकी दबाव के बीच रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहा भारत। आयात में हिस्सेदारी 38% तक पहुंची। अप्रैल 2026 में भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाकर कुल आयात का लगभग 38% कर दिया, जो पिछले 11 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जबकि अमेरिका से तेल आयात में गिरावट दर्ज की गई। रूस अब पहले जैसी भारी छूट नहीं दे रहा और भारतीय खरीदारों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। बढ़ती वैश्विक कीमतों और अधिक आयात के कारण भारत का तेल आयात बिल भी काफी बढ़ गया है। ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत भविष्य में रूस के साथ साथ अन्य देशों से भी तेल आयात बढ़ाने की रणनीति अपना सकता है। भारत रूस रिश्ते फिर मजबूत। अमेरिकी दबाव के बावजूद बढ़ा व्यापार और रक्षा सहयोग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है और बाहरी दबाव में नहीं आता। अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद भारत रूस से तेल और रक्षा सहयोग जारी रखे हुए है। रूस ने भारत को सुखोई Su-57 लड़ाकू विमान के संयुक्त उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण का प्रस्ताव भी दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रक्षा जरूरतों, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। भारत रूस साझेदारी ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण हो सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती। बीएसएफ की कार्रवाई से सीमा पर बढ़ा तनाव। भारत में अवैध रूप से रह रहे संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सीमा पर तनाव और आरोप प्रत्यारोप की खबरें सामने आई हैं। भारत का कहना है कि पहचान और सत्यापन की स्थापित प्रक्रिया के तहत ही लोगों को वापस भेजा जा रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेशी अधिकारियों ने कुछ मामलों में ऐसे लोगों की नागरिकता और वापसी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा और मानव तस्करी को लेकर दोनों देशों के बीच यह मुद्दा कूटनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है। खान सर फायरिंग केस। क्या बढ़ सकती हैं मुश्किलें या मिलेगा कानूनी राहत का रास्ता?
पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग मामले में खान सर का नाम भी जांच में सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा गार्डों द्वारा चलाई गई गोलीबारी को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। आरोप है कि गार्डों ने खान सर के निर्देश पर हवाई फायरिंग की। हालांकि मामले की सच्चाई अदालत और जांच से स्पष्ट होगी। सोशल मीडिया पर 10 साल की जेल जैसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन किसी भी सजा का फैसला केवल अदालत में सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होगा। फिलहाल मामला जांच के चरण में है और अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी को दोषी या निर्दोष मानना उचित नहीं होगा। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिलने के संकेत, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिल सकती है नई ताकत। अंडमान निकोबार क्षेत्र के पास समुद्री इलाके में प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार मिलने की खबरों ने ऊर्जा क्षेत्र में उत्साह बढ़ाया है। विशेषज्ञ और सर्वे एजेंसियां भंडार के वास्तविक आकार और व्यावसायिक क्षमता का आकलन कर रही हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में गैस और तेल मिलता है तो भारत की आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार और ऊर्जा कंपनियां समुद्री क्षेत्रों के साथ साथ कई स्थलीय क्षेत्रों में भी तेल और गैस की खोज तेज कर रही हैं। सफल खोज और उत्पादन भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और दीर्घकालिक रणनीतिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिहार के युवा का दावा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसा स्वदेशी वीडियो प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च। बिहार के एक युवा उद्यमी ने वर्ल्ड प्रीमियम नाम से भारतीय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का दावा किया है। प्लेटफॉर्म को यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे फीचर्स वाला स्वदेशी विकल्प बताया जा रहा है। प्रचार के अनुसार लॉन्च के शुरुआती दिनों में हजारों यूजर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं। ऐप का मुख्य उद्देश्य भारतीय यूजर्स और क्रिएटर्स को घरेलू डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना बताया गया है। हालांकि किसी भी नए प्लेटफॉर्म की सफलता उसके यूजर बेस, तकनीकी गुणवत्ता और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। केदारनाथ मंदिर दान फंड पर सवाल, वीआईपी मेहमानों की मेहमान नवाजी में खर्च हुए लाखों रुपए। एक आरटीआई के अनुसार केदारनाथ मंदिर फंड के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कुछ वीआईपी नेताओं और मेहमानों के ठहरने, खाने और अन्य सुविधाओं पर मंदिर फंड से खर्च किया गया। रिपोर्ट में कुछ नेताओं के नाम और उनके दौरे के दौरान हुए खर्चों का भी जिक्र किया गया है। मामले के सामने आने के बाद जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। संबंधित नेताओं ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने अपने खर्च स्वयं उठाए थे। मथुरा के बाद चर्चा में अयोध्या के कथावाचक, बिहार की विवाहित महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र के रहने वाले कथावाचक पवन देव महाराज पर बिहार की एक महिला ने दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और करीब 10 लाख रुपए के गहने हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला बिहार के सीवान जिले की रहने वाली है। महिला पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि वर्ष 2023 में बिहार के चंपारण में आयोजित एक कथा कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात पवन देव महाराज से हुई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।